विज न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। भोपाल में सिखों के 10वें गुरु, महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक पुरुष गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित व्याख्यानमाला का आयोजन पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागृह में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक हिंदुस्तान विचार मंच के अध्यक्ष गीत धीर ने मीडिया को बताया कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की महान व्यक्तित्व और विचारधारा सभी जनों तक पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक हेमंत मुक्तिबोध ने की। वहीं मुख्य अतिथि लाजपत आहूजा सहित अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे के प्रबंधक जीपी सिंह भी मौजूद रहे। वहीं लाजपत आहूजा ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गए तो वहां उनको पता चला कि बंदा बैरागी जो हैं, माधोदास बैरागी के नाम से वहां आश्रम चल रहा है, बहुत बड़ी उनकी शिष्य श्रृंखला है। तब उनसे उन्होंने कहा कि आप उठे नहीं वहां पर, तो उनके उस पर लेट गए गुरुजी। तो उनके शिष्यों ने बड़ा प्रतिकार किया और जब ये आए तो क्रोधित हो गए माधोदास जी और उनके ऊपर सब जो योग क्रिया वगैरह जो भी उनको कलाएं आती सब वो हुई और कोई नहीं हुआ। तो वो थोड़े से सकपकाए बंदा बैरागी। उनने कहा कि आप कौन हो, क्योंकि मेरी जानकारी में तो गुरु गोविंद सिंह जी को छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो इन सब बारों से बच सकता। तो मुस्कुराए, तो समझ गए, तो चरणों में पड़ गए वो और कहा कि आप मेरे यहाँ आए, मैं आपके साथ हूं। कौन थे बंदा बैरागी? लक्ष्मण देव नाम के राजपूत। एक दिन उन्होंने शिकार किया हिरणी का, उसके गर्भ में बच्चा मिला तो वो बहुत उनकी आत्मा व्याकुल हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपना वैराग्य ले लिया और माधोदास वैरागी के नाम से उन्होंने कहा नहीं, अभी आपका समय वैरागी का, ऐसे वैरागी का नहीं है। आप तो चाहो पंजाब में जाओ और इस सब की जो चल रहा है इसका विरोध करो, पूरी ताकत से करो। तो वो इधर चल दिए थे और इतिहास गवाह है कि 7 साल मुगलों की नाक में दम कर दिया बंदा बैरागी ने। सरकार गुरु गोविंद सिंह जी के, बाबा नानक के नाम के सिक्के चले और सरहिंद के उस नवाब ने, जिसने गुरु साहब के 2 बच्चों को, 2 मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, उसका सिर काट दिया। अब बहुत वाकिफ है कि वो एक टोडरमल जी ने एक वो जमीन, दुनिया की सबसे कीमती जमीन को उतना पैसा लेकर उनसे खरीदी थी, मतलब इसमें भी पैसा वसूल लिया था उस नवाब ने। वहीं मुख्य वक्ता हेमंत मुक्तिबोध ने बताया कि केशों को किसने धारण किया? हमारी परंपरा ऋषियों ने, मुनियों ने जो राजपाट छोड़कर सुख सुविधा का जीवन छोड़ करके जंगलों के अंदर गए तपश्चर्या करने के लिए, व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, सामाजिक उत्थान के लिए। ये केश उस परंपरा के, उस तपश्चर्या के, उस भाव के प्रतीक है, ऐसा मुझे लगता है। अब केश है तो केशों की संभाल करनी पड़ेगी, इसलिए शायद कंघी आई कि केश साफ रहे, स्वच्छ रहे, क्योंकि जितने भी प्रतीक होते हैं वे सारे प्रतीक शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। तो शायद कंघी आई। कच्छा इस स्फूर्ति के लिए आया, जब आदमी की कमर कसी हुई होती है तो उससे हाथ पैर ठीक चलते हैं और उसकी स्फूर्ति चाहिए, उसके अंदर संयम चाहिए, उसके अंदर सही गलत का विवेक चाहिए। शायद उसका प्रतीक होगा, पता नहीं। कड़ा ये भी नियम और संयम में रहने की चेतावनी देता है।
अब आदमी कुछ भी गलत करेगा, सबसे पहले उसकी नजर क्या आती है? कुछ हिलता है, कुछ चुपता है, कुछ बचता है। ये एक बजर का, एक विसल ब्लोअर का काम करता है शायद। और फिर कृपाण ये आत्मरक्षा के लिए है, सामने वाले को मारने के लिए नहीं है, आत्मरक्षा करने के लिए। तो ये जो खालसा के 5 ककार हैं, क्या इनको हम इस रूप में व्याख्यात कर सकते हैं? क्या करना ठीक होगा क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि इन 5 ककारों के माध्यम से जो ये 5 बातें आई, इन 5 बातों के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर उस प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं कि जो उसको अभय बनाते हैं, निर्भय बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, सत्य के लिए लड़ना, अड़ना और भिड़ना सिखाते हैं। और सत्य यानी धर्म के लिए लड़ना, अड़ना और भिड़ना, इसीलिए तो खालसा की स्थापना हुई ना। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदुत्व तो धुंध भागे। तो इसलिए इन ककारों को क्या हम इस रूप में सोच सकते हैं कि इस रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विचारों को ग्रहण किया जा सकता है? जफरनामा की बात है। भारत के इतिहास के अंदर 2 पत्र ऐसे हैं जिनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। एक ये गुरु गोविंद सिंह महाराज का लिखा हुआ जफरनामा, जो उन्होंने अंग्रेज को लिखा, जीत की चिट्ठी, और दूसरा मिर्जा जयसिंह को लिखा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्र। वही कार्यक्रम के आयोजक गीत धीर ने आज का जो कार्यक्रम है व्याख्यान माला कि आयोजित की गई है। ये व्याख्यान माला की एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है जो कि महापुरुषों के बारे में जनता को जागरूक करेगी। आज का व्याख्यान माला का जो विषय है वो है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी पंजाबी समाज के सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और आज का जो व्याख्यान माला है उससे उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है, सेवा का जो भाव है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, इन सब विषयों पे जागरूक किया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर करें, जिससे मिलेगी आपको न्यूज़ की नई अपडेट्स। www.viznews.in। बदली दुनिया, बदलो सोच।